अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बनाएंगे, ये 2 पीस सूट लिया है मैंने और इससे मैं बनाऊंगी आपके लिए मीडियम साइज़ का फ़्रॉक। लेस के साथ हम इसको रेडी करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये बन के रेडी हुआ था। ये लेसेस आजकल ऑर्गेन्जा की जो चली हुई हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो इसके घेर पे मैं ये लगाऊंगी और मैंने दूसरी लेसेस भी अटैच करनी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। और ये जो 3 मीटर इसके लिए फैब्रिक रहेगा इस फ्रॉक को बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने योक कटिंग करनी है, तो उसमें हमने अंगरखा स्टाइल योक कट करेंगे और उसमें आपने देखना ये है कि पहले फ्रंट की दो बॉडीज़ अलग अलग कट होती थी, लेकिन हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। ये तरीका आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने कंधों का मार्किंग करनी है, तो मैंने 7.5 पे कंधों की मार्किंग की है, निशान लगाया है। इसको हमने स्ट्रेट लंबी लाइन लगाई है, वो लाइन जो हमने 8 इंच पे लगाई है, और अब ऊपर हमने 1 इंच के मार्जिन से यूँ सीधी लकीर खींच देनी है। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये मैं आपको मीडियम से स्मॉल साइज़ दोनों साइज़ में ये आ जाएगा। तो अब इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है 15 इंच इसकी लंबाई है, और बॉडी की जो 15 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 20 इंच है, ठीक है। आपने भी इतना ही रखना है अगर आपने मीडियम साइज़ के लिए बनाना है। अब हम नेक की कटिंग कर रहे हैं, तो मैंने 3 इंच इसकी चौड़ी नेक पे निशान लगाया है और 7 इंच इसकी नेक की लंबाई पे निशान लगाया है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने 7 इंच से ज़्यादा लंबा नेक नहीं रखना, ये इनफ है, ठीक है। हैवी ड्रेस के लिए भी ये काफ़ी है, ठीक है। अब आपने इस तरीके से इसको कटिंग कर देना है निशान के ऊपर से। और अब हमने देखें, एक ही बॉडी पे हमने 2 साइज़ जो हैं वो बनाने हैं, हम अलग अलग बॉडीज़ के लिए नहीं करेंगे। अब ये देखें, राइट साइड पे आपने नीचे की तरफ से 5 इंच पे निशान लगाना है। अब इसको हमने सीधा ऊपर की तरफ लाना है तकरीबन 8 इंच। ये देखें, जहाँ से हमारे ये नेक, ये सीधा हाथ से आपने राउंड आगे तकरीबन 4 इंच तक यूँ आगे लेकर आना है, 4 से 5 इंच तक। और फिर नीचे से जो निशान लगाया था उसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर देना है। तो ये वाला ये जो गले की कॉर्नर से निशान है, इसको देखें, जो मैंने निशान लगाया यूँ इस तरीके से हल्का सा गोलाई की तरफ आपने निशान लगाकर इसको, और जो नीचे से हमने 5 इंच पे निशान लगाया था उसको स्ट्रेट कटिंग कर देना है। तो ये हमारी देखें, एक ही बॉडी से फ्रंट दोनों रेडी हो चुके हैं। हमने कोई दूसरा पीस इस पे अटैच नहीं करना, इसी को हमने पाइपिंग से अटैच करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब बैक साइड पे हम इसको इसी तरीके से कटिंग करेंगे, ये दोनों को ऊपर नीचे रख कर, जिस तरीके से आपने फ्रंट की कटिंग की है, तो बैक की भी इसी तरीके से निशान लगाना है आपने, और इसकी आर्म होल की कटिंग कर देनी है। बैक की जो बैक वाली साइड की नेक की कटिंग है, वो हमने इसको अटैच करने के बाद ही कटिंग करनी है, पहले नहीं करनी, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसके घेर का लेनी है, कटिंग करनी है। तो घेर हमने देखें, हमारी जो बॉडी की चौड़ाई थी वो 20 इंच थी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैंने 2.5 इंच और नीचे से 8 इंच हमने निशान लगाया और इस तरह के पैनल कटिंग कर दिए। देखें, ये पैनल आपने इस तरीके से, जिस तरह मैं अब पहले मैंने 8 इंच एक साइड पे लगाया, फिर 8 इंच दूसरी साइड पे लगा रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगाते हुए कंप्लीट करना है इसको, पलट पलट के, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे। इस तरीके से ये होता है कि आपका जो पैनल बनेंगे, आपका फैब्रिक कम भी होगा तो वो पैनल आपके ज़्यादा बन जाएंगे, आपके फ्रॉक के जो घेर हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन मैंने फ्रंट साइड्स के 8 पैनल रेडी किए हैं और बैक साइड के भी 8 पैनल रेडी किए हैं। तकरीबन 16 पैनल हमारी फ्रॉक पे होंगे, ठीक है। अब ये बाजू है, तो बाजू को तकरीबन मैंने 18 इंच इसकी लेंथ रखी है, और क्योंकि हमारी 3 से 4 इंच लंबी जो है इसकी लेस है, लेस अटैच होगी, तो इसलिए मैंने सिंपल से बाजू कटिंग की है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम ना पैनल को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ये पैनल इस तरीके से आपने ज्वाइन कर देना है।
2 एक साइड पे लगेंगे और 6 पैनल एक साइड पे लगेंगे। फ्रंट वाली जो हमने 2 बॉडीज़ अलग-अलग कट की हैं, फ्रंट वाली 2 पैनल एक साइड पे लगेंगे और 6 पैनल आपके एक साइड पे लगेंगे। सबसे पहले ये मैं देखिए 6 पैनल जो हैं वो जॉइन करके इसको मैं एक साइड पे अटैच कर रही हूँ और इसके बाद हमने इसकी जो दूसरी साइड है, फ्रंट वाली जो दूसरी साइड है, ये देखिए उस पे मैंने 2 पैनल जॉइन किए हैं। इस तरीके से आपने ये फ्रंट रेडी करना है। अब इसके बाद हमने इसका नेक रेडी करना है। तो ये देखें फ्रंट पे हमारे नीचा घेर जो है वो अटैच हो चुका है। अब ये मैंने बाज़ार से जो सिंपल पाइपिंग मिलती है उसको मैंने लिया है। सीधी साइड आप पाइपिंग की लेंगे और नेक से तकरीबन ½ इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए आपने ना ऊपर की तरफ इसको रख कर तो इसको यूँ आपने किनारे-किनारे से सिलाई लगा देनी है और बिल्कुल आराम से सिलाई लगानी है ताकि आपकी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जिस तरीके की कटिंग हुई है उस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। इधर-उधर नहीं करनी, आपका गला जो है वो फिर नीट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आपने ये पाइपिंग मैंने हल्का सा ऊपर जहाँ से फ़ोल्ड किया है नीचे मैंने कट लगा दिया था ताकि हमारी पाइपिंग जो है वो फ़ोल्डिंग में आसानी हो। ठीक है, अब जो है इसको ये मैं नीचे बॉटम तक लेकर आऊँगी। तो ये देखिए बॉटम तक लेकर आने के बाद मैंने इसको थोड़ा-सा 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की है और बैक साइड पे ऊपर की तरफ इसको फ़ोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा नेक कितना रेडी नीट एंड क्लीन होगा और यहाँ बैक साइड पे मैंने ना छोटे-छोटे नॉचेस लगा दिए हैं कैंची की मदद से ताकि जैसे हम इसको फ़ोल्ड करें तो ये आसानी से दूसरी साइड पे फ़ोल्ड हो जाए। अब ये जो ऊपर की एक साइड पे हमारा नेक थोड़ा-सा रह गया था, वहाँ पे भी हमने पाइपिंग अटैच करनी है। ये देखें अब नेक की दोनों साइड पे हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। बैक साइड पे आपने छोटे-छोटे नॉचेस लगा देने हैं ताकि आपका नेक आसानी से फ़ोल्ड हो सके, ठीक है। आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे लेस अटैच की है और ये देखें मैंने इस पे पाइपिंग पे डायरेक्ट सिलाई नहीं लगाई, मैंने लेस के ऊपर सिलाई लगाई है। तो ये हमारी लेस भी अटैच हो गई और हमारी पाइपिंग वाली सिलाई भी लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लेस पे दूसरी वाली सिलाई है ये मैं बाद में लगाऊंगी। तो ये देखें हमारा फ्रंट का एक पैनल कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब ये देखें पाइपिंग हमने नीचे जो हमने कली स्टार्ट की थी, हमारा जहाँ पे बॉडी एंड होती है वहाँ से जहाँ कली स्टार्ट होती है वहाँ किनारे-किनारे पे हमने ये पाइपिंग लगा देनी है क्योंकि हमने एक साइड पे लगाई है तो दूसरी साइड पे भी हम कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे तो वो अच्छा सफाई से नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भी पाइपिंग लगाई है। सेम उसी तरीके से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा करके पीछे की तरफ इसको फ़ोल्ड कर दिया है और यहाँ पे मैं पाइपिंग पे सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ये वाली साइड हमारी अंदर की तरफ होगी, ये इतना दिखेगी नहीं, तो इस वजह से मैंने इसको सिलाई लगा दी ऊपर, ठीक है। और यहाँ तक आपने सिलाई लगानी है, ऊपर बॉडी तक नहीं लेकर आनी। तो ये हमारा फ्रंट का एक साइड कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब ये देखें दूसरी साइड पे मैं इसको लगाऊंगी। तो ये देखें पाइपिंग के अभी ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई, तो ये एक तरफ से रेडी हो चुका है। अब ये देखें मैंने इस तरीके से इसके ऊपर रख के इसको ज्वाइन करना है। तो ऊपर मैं इसको लेस भी लगा रही हूँ दूसरी साइड से भी, और लेस लगाते हुए मैंने इसको दोनों जो फ्रंट की बॉडी कटिंग की हुई है इन दोनों को हमने अटैच करना है। तो जितना गला मैंने मार्क लगाया था निशान, वहाँ पे मैंने मार्कर से निशान लगा दिया है। आप भी इसको पहले निशान लगाकर और फिर वहाँ पे आपने एडजस्ट करना है ये दूसरे वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने निशान लगाया था, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपने भी मार्कर से निशान लगाकर गले का कंप्लीट और फिर यहाँ पे आपने लेस की और ऊपर की सिलाई जो है इकट्ठी लगानी है, ठीक है। इस तरीके से हमारी सिलाई भी एक होगी और नीटनेस भी आएगी और दूसरा ये कि आपका अच्छे तरीके से बैठ भी जाएगी लेस, ठीक है। अब ये देखें हमने पाइपिंग की साइड पे और लेस के और पाइपिंग के दरमियान में हमने सिलाई लगाते हुए इसको नीचे तक लाएंगे।
ये देखिए हमारी बॉडी तक तो हो गई। अब हमने नीचे जो घेर है, इस घेर पे आपने कितना एक्स्ट्रा रखना है, तो मैंने तकरीबन 12 इंच तक मैंने रखा है। उसके बाद मैंने ओपन कर दिया है, 12 इंच तक मैंने इसको क्लोज़ किया है, मतलब बंद कर दी है ऊपर से बॉडी। अब ये देखें, आपको आगे मैं दिखाऊंगी। तो जहाँ तक मुझे क्लोज़ करनी है बॉडी, तो मैंने उसको वहाँ तक पक्का करके, और फिर ये देखिए नीचे वाले फैब्रिक को हमने, ये जो 2 कलियों वाला फैब्रिक है, इसको पीछे की तरफ करके, तो बाकी जो लेस है उसको हमने फ्रंट के एक साइड पे जो पैनल नीचे की तरफ, इसको हम लेस को कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर देना है। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से ये रेडी होगा, ठीक है। अब ये जो दूसरा हिस्सा है, इस पे हमने जहाँ से ऊपर ये दोनों अलग हो रहे हैं, मतलब लेसेस, तो हमने यहाँ पे भी अंदर की तरफ से सिलते हुए लेस को नीचे तक, बॉटम तक लेकर आना है, दूसरी साइड से भी। पाइपिंग और लेस के दरमियान पे आपने सिलाई लगाते हुए हल्के, बिल्कुल खींचना नहीं है कपड़े को ज़्यादा, ताकि आपकी सिलाई जो है वो नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे बॉटम तक लेस वाला पूरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने ये जो चौड़ी लेस है, एक साइड पे हमने सिलाई लगाई थी, तो अब हमने दूसरी साइड पे भी इसको सिलाई लगाना है। और ये जहाँ से ऊपर कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ पे मैंने लटकन अटैच किए थे, मुझे उस वक्त तो मिले नहीं थे, बाद में मैंने अटैच किए थे लटकन। तो आपने ये सिलाई करते वक्त ही उसके अंदर रख कर आपने लटकन जो हैं वो अटैच करने हैं, ठीक है। मैंने इसमें बाद में हल्की सी सिलाई खोल के फिर अटैच किए थे, क्योंकि मुझे जब ये मैं सिलाई कर रही थी, मुझे उस वक्त वो अवेलेबल नहीं थे, मुझे मिले नहीं थे, ठीक है। बाद में मिले तो मैंने इसको बाद में अटैच कर दिया था। तो अब ये ऑर्गेन्जा वाली लेसेस हैं, आजकल बहुत इन हैं। आप चाहें तो इसको दूसरी, मैंने बाजू पे दूसरी तरीके से लगाया है, घेरे पे भी आप उस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास ये कपड़ा जो है, फिर वो घेरा, हमारा जो लेंथ है फ्रॉक की वो कम हो जाती, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से लगाया है। ये जिस तरीके से ये बना हुआ है ना, कर्व इसके बने हुए, तो ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको एंड तक कंप्लीट किया है। बाजू पे मैंने बिल्कुल डिफरेंट मेथड से इसको अटैच किया है, आप वो भी देखिएगा ज़रूर। उससे आपका नीचे वाला जो फैब्रिक है वो बिल्कुल नज़र नहीं आता और आपकी लेस बहुत सफाई से लगती है। तो यहाँ से क्योंकि मुझे इसकी लेंथ को ज़्यादा रखनी थी, इस वजह से मैंने इस तरीके से इसको अटैच किया है। और अब हमने ये जो 2 पैनल हमने फ्रंट वाली एक साइड पे अटैच किए थे, वहाँ पे भी हमने इसी तरीके से सिलाई को कंप्लीट करना है, लेस को ज्वाइन करना है फैब्रिक के ऊपर, कॉर्नर तक लाएंगे और अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके, अब ये एक सिलाई हमने ऊपर से नीचे तक, ये देखें आपकी दोनों साइड फ्रंट पे लेस कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो बैक साइड पे लेस नहीं भी लगाएं, बैक साइड पे आप इसको पिको करवा दें, या फिर आप इसको ऊपर करके सिलाई कर दें, क्योंकि बैक साइड पे लेस बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे 6 गज़ मुझे चाहिए थी फ्रंट और बैक दोनों पे लगाने के लिए, लेकिन मुझे ये 3 गज़ मिली थी, ज़्यादा नहीं, और उसके पास नहीं थी, तो मैंने सोचा कि फ़्रंट पे लगा देती हूँ और बैक वाले घेरे पे हमने इस पे पीको करवानी है, ठीक है। मैंने पीको करवा दी थी। तो अब ये देखें बैक वाला साइड जो नेक है वो मैंने इसकी तकरीबन लंबाई जो है 3.5 इंच इसकी रखी है लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखी है। तो इसको इस तरीके से हमने कट कर दिया है। बैक नेक हर एक को बनाना आता है, फिर भी ये मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको कटिंग करके, अब इसको मैंने फ्रंट वाला जो नेक है ना, यहाँ पे इसको अंदर की तरफ रखकर और बैक वाले नेक को फ्रंट के ऊपर रखकर मैंने इसको इस तरह सिलाई करना है। तो आपका नेक बहुत अच्छे तरीके से ये बन के आएगा, और ये जो साइड से ऊपर से फैब्रिक निकला हुआ दिखता है तो वो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से सिलाई किया करें फ्रंट और बैक को जब भी आपने सिलाई करना हो। तो ये वाला मेथड मैं आपको बता रही थी जो मैंने बाजू पे अप्लाई किया था। ये आपने फैब्रिक के उल्टे साइड पे लेस रखकर सीधी लाइन लगा देनी है, ये देखें सीधी, और अब इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ यूँ रखेंगे तो ये देखें हमारी इस तरीके से ये लेस लगेगी। अब जो नीचे वाला फैब्रिक है वो भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, और ये ऊपर से आपकी कितने नीट एंड क्लीन लेस
लग चुकी है। ठीक है, अब इसको मैंने ज्वाइन करना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड बाजू भी ज्वाइन कर लिए थे, लटकन भी लगा दिए थे और इसकी साइड वाली फ़िटिंग जो सिलाई है, फ़िटिंग तो हमने करनी नहीं थी, साइड से 1-1 इंच की सिलाई लगानी थी, दोनों तरफ से मैंने कंप्लीट कर दी थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी। बाजू हर कोई अटैच कर सकता है और साइडों की सीधी-सीधी सिलाई थी। तो ये हमारा कंप्लीट लुक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।